हेलो बच्चों, अभी देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर। इससे पहले हम 1 से 6 नंबर तक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग 7 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दो नंबर में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह में क्या करना है, हम लोग को मानना है समकोण त्रिभुज। क्या करना है, मानना है। ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखिए न्यून कोण क्या है, ए बी सी कुछ भी नहीं है, इसलिए ए को काम यहाँ पर न्यून कोण ए बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या है ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो ये न्यून कोण हो गया हम लोग का। तो क्या है, हल। क्या है यहाँ पे, हल। हल में देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और क्या है, कोण ए बराबर क्या है, थीटा है। ए बराबर क्या है, थीटा है, जो क्या है न्यून कोण है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, तथा क्या दिया, देखिए तो तथा दिया क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8। 7 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज में हम लोग और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि यहाँ पर तीनों का मान जानना जरूरी होता है, तब जाके ये कोई त्रिभुज का तीन भुजा का मान जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोण थीटा। तो ये क्या है, समकोण है। तो समकोण का समूह भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। और इसमें देखिए तो सी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ थीटा लिखा हुआ। ए को हम लोग का मान चुके हैं, थीटा मान चुके हैं, इसको निर्गुण मानेंगे, ठीक है। तो कोण थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोण थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो उसका उल्टा क्या होगा, आधार बट्टे लंब कोट का, ठीक है। तो ये अगर न्यून कोण है, इसका समूह भुजा ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए इसका समूह भुजा ये, इस थीटा का ये कोण ए क्या है, थीटा है, इसका समूह भुजा क्या है, बीसी। ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, बीसी। और ये तो कोण हमेशा फिक्स होगा, 90 डिग्री समूह भुजा फिक्स होगा। और जो बचा कौन सा, एबी। एबी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसीलिए ऊपर ऊपर बराबर कीजिए, एबी बराबर क्या है 7 के इकाई के मान लेंगे, ठीक है। और बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 के। कितना दिया हुआ है, 8 के, ठीक है। एबीसी बराबर नीचे 8 के हो जाएगा। तथा निकालना क्या, फिर से देखिए तो हम लोग को क्या है, एबी निकल गया 7 के निकल गया, बीसी निकल गया 8 के। अब क्या चाहिए, एसी। क्या चाहिए, एसी। क्योंकि जब तक हम तीनों भुजा को नहीं निकाल लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालना है क्या, एसी। क्या है, एसी। एसी क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर। लंब क्या है हम लोग का, बीसी। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। बीसी कितना दे के बताइए, 8 का स्क्वायर। और ए बी कितना है, 7 का स्क्वायर। इकाई को नहीं लिखेंगे, बाद में इसका भी इकाई के लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 8 8 64, 7 7 49। इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 10 और 1 11, रूट 113 के। एसी बराबर कितना निकला, रूट 113 के एसी। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम चल गया, तो अभी हम लोग इसका मान निकाल आराम से सकते हैं। देखिए कोट दिया हुआ, कोट का तो मान दिया हुआ, इसका अलग से निकालना जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, साइन और कोस। ये देखिए ये पूरा व्यंजक है, इस व्यंजक को नहीं निकाल के हम अलग अलग से साइन और कोस का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए साइन थीटा का निकालना हम लोग को, साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो इसमें देखिए कर्ण क्या है हम लोग का, एसी। कर्ण क्या है, एसी। और ये अगर न्यून कोण है, समूह भुजा बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
BC का मान कितना है 8k है, AC का मान कितना है रूट 113 के कट जाए कितना बचा 8 बट्टा रूट 113, 8 बट्टा रूट 113। ये किसका निकला साइन का। अब किसका निकालेंगे हम लोग कोस, कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है आधार आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। आधार कितना है इधर देखिए, आधार ये अगर न्यून कोण है इसका सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है बचा कौन सा AB, तो AB आधार और कर्ण क्या है AC। AB का मान कितना थे, AB का मान कितना है, AB का मान है 7k और AC का मान रूट 113 के कट गया कितना बचा 7 बट्टा 113, कितना निकला 7 बट्टा 113। ये कोस थीटा कितना कोस थीटा देखिए, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकल गया। अब किसका निकालना 1 और 2 का निकालना, ठीक है। साइन और कोस का अलग से मान निकालनी है। अब देखते हैं हम लोग एक नंबर में, एक नंबर क्या बोला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये अब देखते हैं इसका, इसमें देखिए कुछ फार्मूला में आ रहा का, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां भी देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना। अब देखते हैं इधर एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन कितना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है देखिए इधर साइन थीटा 8 बट्टा रूट 113, 8 बट्टा रूट 113 ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक का स्क्वायर एक होगा माइनस कोस थीटा का मान कितना है 7 बट्टा रूट 113, 7 बट्टा रूट 113। अब देखिए इसको अभी हम लोग आगे बनाएंगे इसका लघुत्तम निकालेंगे। देखिए ये एक के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है एक रहता है, तो एक और रूट 3 का लघुत्तम कितना होता है रूट 113 का रूट 113, ठीक है। अब क्या होता है ये एक है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना एक है, एक और रूट 3 का लघुत्तम रूट 113 हो जाएगा। इसको एक से भाग करें 113 के 113 रूट 113 माइनस, अब देखो ये रूट 113 कटेगा ना कितना बचेगा खाली 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचा 8 बच गया, ठीक है। कहीं गलत है क्या, सॉरी ये देखिए ये स्कोर है ना, यहां भी स्कोर देंगे, ठीक है। ये स्कोर था ना तो स्कोर लगेगा ना, उसके बाद आगे बनाएंगे, वही पर रूट हट नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, मिटाते हैं इसको एक माइनस 8 का स्कोर कितना होगा 8 गुना 8 अठी 64 बट्टा ये देखिए स्कोर हटता तो क्या हटता रूट भी हटता तो कितना बचेगा 113, ठीक है। आगे इधर कितना है यहां भी देखिए 1 माइनस 7 का स्कोर 7 49 स्क्वायर रूट कितना बचा 113, ठीक है। अब इसको लघुत्तम निकालेंगे। देखिए इधर 1 और 113 का लघुत्तम कितना होगा 113, 1 और 113 का लघुत्तम 113। अब क्या करेंगे 1 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, कितना आएगा 113 या 113 ओके 113 माइनस 113 को 113 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा,
एक 64 के 64, ये भिन्न जोड़े, क्या किए भिन्न जोड़ के, ठीक है। ये देखिए बड़ा बट्टा हम लोग का, बड़ा बट्टा उसके नीचे कितना, फिर 113 और एक का लोग तो कितना आएगा 113, हो गया ना, 113 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, एक को इससे नीचे कुछ नहीं मतलब एक रहता है ना, एक को इससे भाग करें कितना 113, 113 होके 113 माइनस, ठीक है, 113 को 113 भाग कर एक आएगा 49 के 49। अब देखो इधर इधर कितना आएगा 113, नीचे है ना, 113 से 64 घटाएं कितना आएगा 49, कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। फिर इधर कितना है 113, 113। अब फिर क्या करेंगे, 113 को 113 से 49 घटाएं कितना आएगा 64। अब कितना हुआ इधर, ये बड़ा बट्टा अगर गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला का जाएगा ऊपर चल जाता है, और ऊपर वाला क्या आएगा नीचे, ये देखिए कट गया, कितना बचा 49/64, कितना निकला 49/64। ये किसका, एक नंबर का आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर, 2 नंबर में कितना है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कोट का मान दिया हुआ 7/8, तो लिखिए यहाँ पर डायरेक्ट कोट का मान 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये हो गया। ये देखिए एक नंबर में कितना निकला 49/64, 2 नंबर में 49/64। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हम जा रहे हैं। देखिए अभी 8 नंबर क्या बोला क्वेश्चन, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो ये जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसका अलग से मान एलएचएस लेके बना लेंगे, और इसका आरएचएस लेके इसका अलग से मान निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो है लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, हाँ देखिए इसमें भी 3 कोटे बराबर 4 दिया हुआ, तो इसमें भी क्या है मानेंगे त्रिभुज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए इधर न्यून कोण क्या है ए और ए ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये न्यून कोण हम लोग का, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो सब ये हल में क्या है, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तथा क्या बोले थे इधर 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर क्या है 4, तो इधर क्या होगा कोट ए बराबर 3 बट्टा, ये 3 कोट के साथ क्या है गुना है, तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट में क्या होता है आधार बट्टे लंब, क्या होगा आधार बट्टा लंब होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये अगर समकोण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण होगा, और ए न्यून कोण है तो इसका सम्मुख भुजा ये क्या होगा लंब होगा, और जो बचा भुजा क्या हो जाएगा आधार होगा। तो इसका ये अगर न्यून कोण है, इसका सम्मुख भुजा कौन सा बीसी, तो लंब क्या हो जाएगा बीसी, और ये अगर लंब है ये कर्ण है तो बचा कौन सा भुजा ए बी, ये क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा आधार। इसलिए ऊपर ऊपर बराबर करिए, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4 के, ए बी बराबर 4 के, बीसी बराबर 3 के, ए बी बराबर 4 के, बीसी बराबर 3 के। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा का होना जरूरी है। तो इधर क्या निकालेंगे ए बी हम लोग एसी, ठीक है, तथा एसी बराबर, एसी देखिए तो इस त्रिभुज में एसी क्या है कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको लंब मानो इसको आधार मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबको ये इस तरह से अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज में किसी को भी लंब किसी को आधार मान के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए एसी निकालने के लिए क्या है लंब क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर,
ठीक है। बीसी कितना है, बीसी 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, बीसी 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इधर ध्यान से, 3 का स्क्वायर माने क्या, 3 2 बार गुना हो, 3 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 3। 4 का स्क्वायर माने क्या होगा, 4 दो बार गुना होगा, 4 गुना 4। अब देखिए 3 तिया 9, 4 चौके 16, ये कितना आएगा 25, 16 और 9 कितना होगा 25। 25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुना 5, लघुत्तम निकाल के 25 को 5 पचे 25, 5 गुना 5। तो देखिए जब रूट के अंदर दो संख्या गुना में रहता तो वही संख्या एक तो रूट के बाहर आता है, ठीक है। तो कितना आएगा 5 के, कितना आएगा 5 के। तो ये क्या किसका निकल गया हम लोग एसी, एसी बराबर कितना निकला 5 के। अब त्रिभुज का तीनों भुजा हम लोग को मालूम चल गया है, अभी हम लोग इसका आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख, तो पहले एलएचएस क्या लिखते हैं हम लोग, एलएचएस बराबर इधर लिखते हैं ना, इसलिए एलएचएस, एलएचएस में क्या है, सॉरी एलएचएस आरएचएस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो टेन है, साइन है, कोस है, साइन कोस टेन का अलग से पहले मान निकालेंगे, फिर इस व्यंजक में पुट करके निकालेंगे बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, इसलिए साइन ए, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बीसी, लंब क्या है बीसी और कर्ण क्या है एसी, क्योंकि ये अगर न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, इसका समभुजा आई लंब होगा ना, तो लंब क्या हो जाएगा बीसी। बीसी का मान कितना है 3 के है और एसी का मान कितना है 5 के, ये कट जाएगा, कितना निकलेगा 3/5, ये साइन निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग कोस ए, कोस ए, कोस में क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अगर न्यून कोण ए है, इसका समूह भुजा ये क्या हो जाएगा लंब और 90 डिग्री का समूह भुजा कर्ण, तो बचा कौन सा भुजा है ए बी, ये क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है एसी। ए बी का मान कितना है 4 के है और एसी का मान कितना है 5 के है, तो कितना निकला, ये कट गया 4/5, तो कोसे कितना निकला 4/5। तो अभी हम लोग क्या है, अब क्या देखिए साइन हो गया कोस हो गया, किसका निकालेंगे टेन का, टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये न्यून कोण है, इसका समूह भुजा लंब क्या है बीसी, आधार क्या है ए बी, लंब क्या है 3 के, बीसी क्या है 3 के और ए बी क्या है 4 के, ये कट गया 3/4, कितना निकला 10, 3/4। अब इस व्यंजक में एलएचएस और आरएचएस बैठाएंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या आता है एलएचएस बराबर, इसीलिए एलएचएस बराबर क्या है व्यंजक 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर ए, है ना, 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए। अब 1 - 10, 10 क्या देखिए तो इधर 10 का मान निकाल लिए ना 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस फिर क्या है 10 ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर, ये बड़ा बट्टा है, एक है, एक माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो गया। अब देखते हैं आगे इसको, इसको भिन्न जो घटाव करेंगे, इसको माइनस मैंने भिन्न घटाव कितना होगा 1 और 16 का लघुत्तम कितना होता है 16 तक कुछ नहीं होता, तो नीचे में 1 है, 1 और 16 का लघुत्तम 16 होगा। अब 1 तो मैंने 16 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 16, ऊपर वाला से गुना होता 16 के 16, वैसे ही 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा 9 के 9, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा दीजिए, समझने के लिख देते हैं। इधर भी सेम, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 16 का लघुत्तम 16 होगा, 16 को 1 से भाग करेंगे 16 आएगा, 16 के 16 माइनस 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा 9 के 9, ठीक है। ये समझने के लिख देते हैं। अब कितना हो गया इधर, तो इसको नीचे में लिखिए, ये कितना है 16, 16 और 16 माइनस 9 कितना होगा 16 से 9 गया कितना होगा 7 हो जाएगा। और इधर
सॉरी प्लस है, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25/16। अब देखिए ये बड़ा बट्टा जब गुना में चेंज हो कितना होगा 7/16 गुना 16 ये नीचे वाला ऊपर वाला क्या होगा नीचे कट जाए, कितना बचेगा 7/25। एलएचएस में कितना आएगा 7/25 तथा आरएचएस निकालिए इधर। आरएचएस में क्या बोला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान कितना है देख के बताइए इधर 4/5 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 5 का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर 5 2 बार 5 बचे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 5 बचे 25 25 और 25 का लघुत्तम कितना होगा 25 ही होता है। ठीक है 25 को 25 से भाग करेंगे एक आएगा 16 के 16 भिन्न घटाव करेंगे 25 को 25 से भाग करेंगे एक आएगा 9 के 9 16 में 9 जाएगा कितना होगा 7/25। अतः देखिए इधर इसका मान है या नहीं बोल रहा ना बराबर है या नहीं। अतः क्या है LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया ना बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है ये कितना हो गया इस वीडियो में 7 और 8 हो गया। नेक्स्ट और 8.1 का 2 वीडियो आएगा जिसमें रहेगा आप लोग का 9 और 10 और एक ठो अलग 11 का एक ठो अलग दे देंगे। ठीक है तो उस तरह से आप लोग का 8.1 कंप्लीट हो जाएगा और ये कितना हो गया 8 हो गया ये। ठीक है इसका आप लोग को प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।